Good morning, dear students. I am here again to take your class 2 English class. We had learned about question answer in previous class, like A, the section A comprehension, B vocabulary, C grammar, and today we will do writing. Writing here is प्रॉपर सीक्वेंस। आज हम लोग जो है इससे पहले बच्चों आप लोगों का क्लास 2 के इंग्लिश क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अभी इससे पहले क्लास में क्वेश्चन आंसर किया था और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर जैसे कि ए सेक्शन में कंप्रीहेंशन है वो किया था, बी में वोकैबुलरी, सी में ग्रामर, और अब हम लोग डी पोर्शन कर रहे हैं। डी पोर्शन में क्या है, राइटिंग है। राइटिंग इसको क्या करना है, प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। प्रॉपर सीक्वेंस मतलब आप जो वर्क कर रहे हैं कोई वर्क एक दूसरे से रिलेटेड है, तो एक रिलेटेड है तो पहले आपने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। तो पहले जो किया उसमें क्या लगाएंगे, फर्स्टली लगाएंगे। दूसरा जो किया उसमें हम नेक्स्ट लगाएंगे, और तीसरे में जो किया उसमें आप देन लगाएंगे, और लास्ट वाले में फाइनली लगाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, रीड, आपको बुक में देखेंगे, रीड द फॉलोइंग। फर्स्टली हेमंत ब्रश्ड हिज टीथ, next he had a bath, then he put on his school uniform and his shoes, finally he combed his hair. Firstly, next, then, and finally tells us about the sequence of Hemant's action. Read the following jumbled sentence, rewrite them using firstly, next, then, and finally. देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा, उसके बाद दिया हुआ है कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, और उसके बाद आपको 1 2 3 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। उसमें कह रहा है कि इसे आप जो है रीराइट करें, इन सेंटेंस को जो है रीराइट करें प्रॉपर सीक्वेंस में, कि मतलब कि फर्स्टली, नेक्स्ट, देन, फाइनली ऐसे लगा करके इस सेंटेंस को हम लिखेंगे। तो देखिए आप में ये सेंटेंस है, आई ड्राई देम विद ए टॉवेल, पहला सेंटेंस है। दूसरा नंबर में सेंटेंस है, आई सिट एट टेबल फॉर लंच। तीसरे नंबर में सेंटेंस है, आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर। चौथे में सेंटेंस है, आई ओपन माई नैपकिन एंड पुट इट ऑन माई लैप। अब ध्यान देंगे तो देखेंगे कि तीसरे नंबर का जो सेंटेंस है वो सबसे पहले होगा, क्योंकि सबसे पहले हाथ धोया गया पानी से, साबुन से, उसके बाद ही तौलिया से हाथ को पोंछेंगे, उसके बाद टेबल पे बैठेंगे, और फिर जो है लंच के लिए बैठेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अपने लैप पे, अपने गोद में नैपकिन रख लेंगे ताकि हम खाएंगे तो कुछ गिरे नहीं। तो सबसे पहला जो है सेंटेंस कैसा आएगा, तीसरे नंबर पर जो है आई वॉश माई हैंड विद सोप एंड वाटर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, फर्स्टली आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर। सबसे पहले हम कौन सा, तीसरे नंबर पे जो सेंटेंस है उसको लिखेंगे फर्स्टली लगा करके जैसे है वैसे हम नोट कर देंगे। फर्स्टली आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर। दूसरा देखिए, दूसरा जो है उसके बाद क्या होगा, आई ड्राई देम विद ए टॉवल। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाथ धोए तो उसे टॉवल से पोंछेंगे, तो उसमें हम क्या लगाएंगे, नेक्स्ट। ये देखिए पहले नंबर का जो सेंटेंस है वो उसके बाद लिखाएगा, नेक्स्ट आई ड्राई देम विद ए टॉवल। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको दूसरे नंबर का सेंटेंस है वो आएगा, उसमें हम लगाएंगे देन आई सिट एट टेबल फॉर लंच। और लास्ट में ही चौथे नंबर का सेंटेंस आएगा, फाइनली आई ओपन माई नैपकिन एंड पुट इट ऑन माई लैप। ओके, समझ में आ रहा है?
समझ में आ रहा है? समझ गए? नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है ई पोर्शन है, उसके बाद क्या है? ई पोर्शन है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसी को दीजिए आप, इसी को तीसरा पोर्शन है ई का। ई है लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें E1 कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज राइमिंग वर्ड्स, they have the same sound at the end of the words, say the words after your teacher। ये है पहले नंबर में वर्ड्स है किंग, रिंग, विंग, फ्लाइंग। दूसरे नंबर में है फेम, सेम, गेम, ब्लेम। तीसरे नंबर में है फ्लाई, टाई, साई, कराई। चौथे नंबर में है चेयर, मेयर, केयर, मेयर। उसके बाद ई में है, E2 में है साउंड एंड स्पेलिंग, साइलेंट ई। ई साइलेंट है, ये जितने वर्ड है इसमें ई साइलेंट है। इन सम वर्ड्स ए लेटर और सम लेटर्स आर साइलेंट। इन द फॉलोइंग वर्ड्स ई इज साइलेंट, जैसे कि गेम, प्राइज, होप, डू, नॉइज, राइट, फेस, केन, लेस, काइट, फाइट्स। ठीक है, इसको आप लोग साथ साथ पढ़िए। ये E1 का वर्ड देखिए, ये क्या है? किंग। पढ़िए, किंग, रिंग, विंग, फिलिंग, फेम, सेम, गेम, ब्लेम, फ्लाई, टाई, साई, कराई, चेयर, मेयर, केयर, मेयर। अभी E2 में देखिए, गेम, डोव, राइड, लेस, प्राइज, नॉइज, फेस, काइट। उसके बाद देखिए होप, राइट, केन, फायर्स। ठीक है, ये इसे इन सारे वर्ड में देखेंगे तो इसमें ई का साउंड नहीं है। E2 में जो वर्ड है इसमें ई का साउंड नहीं है। अब आगे कह रहा है रीड द लिटिल प्लांट अगेन, राइट 6 वर्ड्स विद विच एंड इन द साइलेंट ई। अब हम लोग को कह रहा है इसको लिटिल प्लांट को फिर से पढ़ने के लिए, और इसमें किसमें ई का साउंड नहीं है। तो देखिए, इन द हार्ट ऑफ ए सीड बरीड डीप सो डीप ए टाइनी लिटिल। देखिए, लिटिल में ई का साउंड है, नहीं है ना? तो इसे हम लिखेंगे
देखिए हम जब इसको पोएम को पढ़ते हैं तो एक वर्ड आया है in the heart of his sea, buried deep so deep, a tiny little plant. little में ई का साउंड नहीं है, LITTLE little, तो इसे हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए lay fast asleep, wake, wake में ई का साउंड नहीं है, wake को हम लिख देंगे wake, set the sunshine, सनशाइन में भी ई का आवाज नहीं है, साउंड नहीं है, सनशाइन। आगे हम पढ़ेंगे एंड क्रीप टू द लाइट, वेक, द जो है THE द, इसमें भी ई की आवाज नहीं आ रहा है। उसके बाद है वेक, सेट द वॉइस, वॉइस में भी साउंड नहीं आ रहा है सी का, ई का। उसके बाद है ऑफ द रेन ड्रॉप्स ब्राइट, ए लिटिल प्लांट हार्ड एंड इट रोज, रोज में ई का साउंड नहीं है, ROSE रोज, रोज में ई का साउंड नहीं है। अब ये फोर्थ में जो है दूसरा वर्ड लिखते हैं, द की जगह पे हम आगे और वर्ड है वो हम लिख देंगे। द लिटिल प्लांट हार्ड एंड इट रोज टू सी व्हाट द वंडरफुल आउटसाइड, हम यहाँ आउटसाइड लिख देते हैं, OUT साइड, आउटसाइड। ये सारे वर्ड हैं जिसमें ई का साउंड नहीं है, ठीक है। एक बार हम इसको देख लेते हैं, पोएम को हम लोग पढ़ लेते हैं। इन द हार्ट ऑफ ए सीड buried deep so deep, a tiny little plant lay fast asleep, wake said the sunshine and keep to the light, wake said the voice of the raindrops bright, the little plant heard and it rose to see what the wonderful outside world might be. Writer is Kate Louise Brown. लास्ट वन इज योर एक्टिविटी। इसमें कह रहा है कलेक्ट ए सीड एंड प्लांट इट इन योर गार्डन। आप एक बीज जमा करें और इसे अपने गार्डन में लगाएं। इसे बीज को आप अपने गार्डन में लगाएं तो इसको सीड को ग्रो करने के लिए प्लांट करना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एन एडल्ट, वाटर इट एवरी डे, रिकॉर्ड इट ग्रोथ इन योर नोटबुक। आप बीज लाएं और अपने गार्डन में उस बीज को 13 मिनट का बीज को बोएं और उसमें अपने किसी बड़े की मदद लेते रहें और उसके बाद रोज उसमें पानी दें और देखें उसमें क्या होता है। ये आपकी एक्टिविटी है। तो टुडेज क्लास हैज एंड, we will meet again next class, and your lesson the little plant has also completed, so we will do grammar, yes, tomorrow. Okay.